रैलियों का रेला। चुनावी समर में दिल्ली, किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी कुर्सी, 7 फरवरी को चुनाव, 10 फरवरी को चुनाव परिणाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी समर में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है और चुनाव प्रचार 5 फरवरी को शाम 5 बजे तक थम जाएगा। चुनाव करीब आता देख पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रचार की गति दोगुनी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और खुद पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। द्वारका के डीडीए ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया तो इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। द्वारका सीट से 2 बार चुनाव जीतने वाले प्रद्युम्न राजपूत बीजेपी उम्मीदवार हैं। दिल्ली की हर घटना न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में उसका प्रभाव पैदा करती है, हिंदुस्तान की पहचान बनाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव को सिर्फ उस रूप में न देखा जाए, लेकिन उस रूप में देखा जाए कि पूरे विश्व के सामने हम दिल्ली को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पिछले चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी के बड़े नेता दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी दिल्ली की सियासत में तीर कमान के साथ उतर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बदरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन 49 दिन में ही सरकार को छोड़कर भाग गए। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी ने महंगाई कम करने और काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। फिर आई मोदी की सरकार। आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था? कहाँ है वह रोजगार जो हर नौजवानों को मिलना था? कहाँ है वे कदम जिससे महंगाई कम हो? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपने को कम नहीं आंक रही है। केजरीवाल भी हुंकार भर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जनसभाएं करने में जुटे हैं और अपने अलग अंदाज से बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो केवल गाली गलौज की राजनीति करती हैं। कभी कहते हैं बंदर है, कभी कहते हैं नक्सली है, कभी कहते हैं टॉक्सिक है, कभी कुछ। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है, जनता के बीच में मुद्दे जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत की कहानी ही कुछ और बयां करती है। जहां दिल्ली में कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक राज किया तो बीजेपी सत्ता से कोसों दूर रही। पिछले विधानसभा चुनाव में अन्ना के आंदोलन से निकलकर आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कमान संभाली, लेकिन केवल केजरीवाल 49 दिन तक ही दिल्ली के गद्दी पर काबिज रहे। इस बार देश में मोदी लहर है और इसी लहर ने बीजेपी को हरियाणा,
महाराष्ट्र और झारखंड में कमल खिलाने का मौका दिया। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता केजरीवाल की झाड़ू से सफाया करती है या फिर उस लहर की लय में शामिल हो जाती है जिसे मोदी लहर कहते हैं। सौरभ त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज।